Hello aspirant, welcome to Genesis IAS. So today we are going to start biology for the general science. तो आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने की कोशिश करेंगे जो कि वनडे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी के मिल जाते हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, बायोस प्लस लॉजी। ओके, बायोस प्लस लॉजी। बायोस मीन्स लाइफ इज़ अ ग्रीक वर्ड एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ठीक है, तो लाइफ की स्टडी को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ये टर्म जो है कॉइन किया गया था लैमार्च ने। ठीक है, दिस टर्म वाज कॉइन बाय द लैमार्च। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये नाम आप याद रखिएगा। दिस टर्म वाज कॉइन बाय लैमार्च। दिस नेम वाज इम्पॉर्टेंट। अभी ये नाम फिर से आएगा क्योंकि इन्होंने थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन दिया था। ठीक है, कह सकते हैं फर्स्ट थ्योरी दिया था कि किस तरह से लाइफ जो है अर्थ पे एवोल्यूएट हुई थी। ओके, बायोलॉजी को मेजरली हम तीन पार्ट में पढ़ते हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल स्टडी ऑफ प्लांट एंड देयर लाइफ, और फादर ऑफ बॉटनी को कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफेस्टस। ठीक है, ये स्पेलिंग है, आप देख लीजिएगा। इन्होंने एक बुक लिखी थी द हिस्टोरिया ऑफ प्लैटिनियम। ठीक है, दूसरा जो है वो जूलॉजी है। जूलॉजी को हम में पढ़ते हैं डिफरेंट लिविंग एंड एनिमल्स को। फादर जो है एरिस्टोटल हैं। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, फादर हैं इसके ल्यूहॉक। ठीक है, और मॉडर्न फादर की बात करें जो कि उसमें है लुईस पास्चर। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हमें बायोलॉजी में पढ़ना है और आपके वनडे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे बाद में कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि बायोलॉजी के ब्रांचेस कौन कौन से हैं। सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ओके, सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कुछ इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करूंगा और कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ सॉइल इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। सो स्टडी ऑफ सॉइल को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? एंथोलॉजी द स्टडी ऑफ फ्लावर। इज इट क्लियर? ऑस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ऑर्थो वर्ड से बना है, आप कह सकते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ बोन, स्केलेटन, टीथ एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इज इट क्लियर? बायोनॉमी is a branch of biology concerned with the law of life. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और इसमें भी बहुत सी चीज़ें हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। वीरोलॉजी, ये है आपका स्टडी ऑफ वायरस। इज इट क्लियर? उसके बाद है आपका हिस्टोलॉजी, दैट इज अ स्टडी ऑफ फिश साइंस। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑर्निथोलॉजी, दैट इज अ स्टडी ऑफ बर्ड। माइसोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ फंगी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन, है ना, आप लोग पढ़ेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सब ब्रांचेज हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, पूछा जाता है। मैं आपको क्वेश्चन अभी दिखा दूंगा जिससे पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में बहुत सारी थ्योरी दी गई हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो ये तीन थ्योरी जो कि हमें पढ़ना है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो कि लैमार्क ने दिया है। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया है, एंड म्यूटेशन थ्योरी, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
अभी जितना मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया हूँ उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और ये क्वेश्चंस जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस लिया गया है घटना चक्र, जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन की आती है सर, समसामयिक की, उससे लिया गया है। सो स्टडी ऑफ जूलॉजी, यहाँ पे देखिए 1995 में क्वेश्चन आया था, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल स्टडी, ठीक है। उसके बाद आप द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट को हम लोग एटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ब्रांचेस से भी क्वेश्चन आया, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आया है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, इटिजोलॉजी स्टडी ऑफ फिश, इंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट ऑर्गेनिज्म एंड मैकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलसेस एंड सेल, ठीक है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन ह्यूमन, ठीक है। डेमोग्राफोलॉजी, ठीक है, डेमोग्राफीलॉजी, ठीक है। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, ठीक है। द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज इथनोलॉजी, ठीक है। इथनोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, इथनिक स्टडी ऑफ इथिकल ड्यूटी, इथनोग्राफी स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कल्चर। इज इट क्लियर? अंडर द पैलियोबॉटनी वन स्टडी क्या पढ़ते हैं? पैलियोबॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ जिस डील रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट रिमेन फ्रॉम द, मतलब फॉसिल्स के बारे में जो पढ़ते हैं, ठीक है। बिरबल सहानी इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन, ये नाम याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, बिरबल सहानी, बिरबल सहानी। तो आपको ये वनडे एग्जाम्स में अपकमिंग जो यूपीएसआई है, यूपीपीसीएस है, ट्रिपल एससी है, बिहार पीसीएस है, एमपीपीसीएस है, इन सब एग्जाम्स में मिल जाता है, ठीक है बेटा। इज इट क्लियर? नो इशू। रेयरिंग ऑफ सिल्क, दैट इज अ सेरीकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर और डेकोरेशन वर्क, हॉर्टिकल्चर, फ्लावर प्रोड्यूसिंग, एंड एपीकल्चर, रेयरिंग ऑफ बीज। हनी बीज आर यूज इन एपीकल्चर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको हम कहें द स्टडी ऑफ प्लांट बीइंग यूज्ड टू वेजिटेबल इज कॉल्ड, ठीक है, ऑरियो कल्चर उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था 2010 में, ठीक है। वेटिकल्चर, ग्रेप्स, ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं विटिकल्चर, ठीक है। वर्मिकल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड कल्टिवेटिंग द अर्थवॉर्म, दैट इज अर्थवॉर्म को किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसमें वर्मी कल्चर को पढ़ते हैं। ये भी आपको देखिए पूछा गया पीपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत आसान सा, बस छोटी छोटी चीज़ें जो है आपसे पूछी जाती हैं। जेनेटिक डील विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है। जेरोनोलॉजी स्टडी फॉर द ओल्ड एज, ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज एंड द प्रोसेस ऑफ एजिंग, पर्टिकुलरली प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपल इज कॉल्ड जेरोनोलॉजी। सो इस देखने में काफ़ी आसान आप लोगों को लग रहा होगा, बट ये सारे क्वेश्चंस आते हैं और जनरली गलत हो जाते हैं। तो जो आपका सिलेक्शन प्री में जो सिलेक्शन का फैक्टर डिसाइड करता है वो ये सारे इजी क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, ठीक है। फेयर इनफ। स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। सर्पेंटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ स्नेक। Ornithology is a branch of zoology that deal with the study of bird. Herpetology is a branch of zoology related with the study of amphibian, including frog, ठीक है, reptile, etc. Linchetology is known as fish science branch for biology to devote the study of fish. तो ये देखिए सब पे जो है सवाल आ चुका है और आ जाता है, आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अगर हम इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ या अर्थ एवोल्यूशन में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइफ ऑफ अर्थ भी पूछा गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली देखिए बिहार पीपीएससी 1995 में था, 44.6 बिलियन ईयर एगो के आसपास लगभग जो है हम पढ़ते हैं, जो भी है कार्बन डेटिंग में अलग अलग मेथड से। सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें अर्थ पे, तो वो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इट इज़ अ सिंगल सेल एक्वाटिक एनिमल, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग द गैसियस ऑक्सीजन हैज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्ले अ ग्रेट रोल इन द, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको बनाने में मदद करता है फॉर एक्वाटिक एनिमल, ओके। फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर और पॉन्ड। इज इट क्लियर? डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किस पे बेस है? तो ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है डार्विन के बारे में, आपको मैं बता सकता हूँ। चलिए कभी और बताएंगे नेक्स्ट कहानी में। वो जिराफ की कहानी है कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है। उन्होंने कहा कि छोटे गर्दन वाले भी जिराफ होते होंगे, बट ड्यू टू ज़मीन पे फूड ना होने की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए, और जिनकी गर्दनें लंबी थी वो जिराफ सर्वाइव कर गए। तो ये दो थ्योरी है, मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। हु propounded द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? दैट इज़ अ डार्विन, ठीक है।
एक्सप्लेन द फर्स्ट एवोल्यूशन थ्योरी, सबसे पहला एवोल्यूशन थ्योरी जो दिया वो लेमार्क ने दिया। लेमार्क ने कहा कि एवोल्यूशन जो है वो नीड के हिसाब से, उन्होंने कहा जिराफ की जो गर्दन अन्य है वो लंबी इसलिए होगी क्योंकि उनको जो भोजन चाहिए था, फूड चाहिए था, वो पेड़ों पे थे, जिसकी वजह से उनकी गर्दन लंबी हो गई। बाद में डार्विन ने इसको गलत साबित कर दिया। ठीक है, ओके। म्यूटेशन थ्योरी को होगो डी वेरियस ने दिया था। ठीक है, इसके बारे में अभी हम आपको पढ़ा देंगे थ्योरेटिकल में। अभी हम आपको एमसीक्यू, बस मेरा मकसद ये था कि आपको इस वीडियो के थ्रू ये समझाएं कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी वनडे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और इनसे भी जो है आप बहुत आसानी से नंबर एक्वायर कर सकते हैं। देखिए IAS 2002 में भी क्वेश्चन पूछा गया, इज़ वेरी यूज, आप पढ़ के देखिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्फ इन द स्नेक इज एक्सप्लेन्ड बाय द फेनोमेना ऑफ यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन। तो ये अगेन एवोल्यूशन और इनहेरिटेंस का टॉपिक है कि जो बॉडी पार्ट्स है वो किस तरह से, जो यूज़ नहीं था उससे से अंग किस तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, अगेन ये हम थ्योरी क्लास में आपको करा देंगे, नो प्रॉब्लम। सो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, आप ये PDF में आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर ग्रुप, ज्वाइन टेलीग्राम जेनेसिस IAS, ओके। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। ठीक है बेटा, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे आप जाके आप कंप्लीट मैसेज ले सकते हैं DM करके, किस तरह से मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है और एवोल्यूशन प्रोसेस क्या है, वीडियो एवोल्यूशन प्रोसेस क्या है, और 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, इसका भी क्या रोल है आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर listening and watching our video. This side Anuj sir and signing off. Take care, bye bye.